जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथडा 2.0 में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी का एक क्लास हम लोग कर चुके हैं। उस क्लास में बेसिक चीज़ को समझाया गया है। अगर जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का वीडियो का लिंक डाल दिया गया है, जाकर उसको देख लीजिए। और जो भी स्टूडेंट अगर नया स्टूडेंट आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले देखिए, आप लोग एक फिगर के माध्यम से, अब देखिए ऐसा फिगर बना रहेगा। ए बी और सी, ए बी सी त्रिभुज है। अब देखिए यहाँ से यहाँ दूरी दिया रहेगा आपका x, ये दूरी x है और ये ऊंचाई है। और यहाँ जो बन रहा है अल्फा का मान और कोण सी बीटा का मान। इस तरह से जो फिगर है उसका फॉर्मूला होता है h कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा बराबर x। और ऐसा एक और फिगर आपको देखने को मिला, ये समान ऊंचाई का दो खंभा है, समान ऊंचाई का दो खंभा है। और खंभे के कोई एक पॉइंट, बीच पॉइंट में इसका जो उन्नयन कोण अगर एक अल्फा बना रहा है और ये एक बीटा बना रहा है, यहाँ इसको मान लें ए बी सी डी और ई, और ये कोण बना रहा है कोण अल्फा और यहाँ बन रहा है कोण बीटा। तो इसका भी फार्मूला हो जाएगा आपका h कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा बराबर x। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। क्वेश्चन है, समान ऊंचाई के दो खंभे, समान ऊंचाई का दो खंभे, समान ऊंचाई का दो खंभे समान ऊंचाई के दो खंभे एक दूसरे से 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। 60 मीटर की दूरी पर 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। आगे बोल रहा है, उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा, उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु, इस पर कोई एक बिंदु स्थित है, स्थित बिंदु से खंभे के सिरों का उन्नयन कोण क्रमशः, खंभे के सिरों का उन्नयन कोण, खंभे के सिरों का उन्नयन कोण क्रमशः कितना कितना बना रहा है, 30 एवं 60 है। ये आपका 30 है और ये आपका ये कोण है 60 है। तो आपसे पूछा गया है कि खंभे की ऊंचाई क्या होगी, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब ये ऊंचाई, इस ऊंचाई को आप लोग मान सकते हैं h, ये ऊंचाई h, तो ये भी कितना होगा h, क्योंकि बोला गया खंभा क्या है, समान ऊंचाई का है। समझे साथियों। अब फार्मूला हो जाएगा h कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा बराबर x हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा x। सबका मान रख देना है। h का मान हमको ज्ञात करना है। कॉट अल्फा का मान कितना डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ तक रखना है कितना 30। कोट बीटा, तो कोट लिख देना है। अब बीटा का मान 60 बराबर x, ये बराबर हो जाएगा आपका x हो जाएगा। h कोट 30 का मान √3 होता है प्लस कोट 60 का मान, कोट्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा कोट 60 का मान कितना होता है। कोट 60 का मान
1/√3 बराबर हो जाएगा x, बराबर कितना हो जाएगा x। अब इसको कैलकुलेशन करना है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो हो जाएगा h, एलसीएम आपका हो जाएगा √3। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम √3, एलसीएम √3 हो जाएगा। एक से भागा इसमें देना है √3 में, तो √3 बार में कटेगा और √3 गुना √3 यहाँ क्या हो जाएगा √3 प्लस तो प्लस। अब √3 से √3 में भाग देना है, एक बार में कटेगा और 1 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा 1, और ये बराबर में है x, h बराबर 3 है कितना हो जाएगा 4√3 बराबर x का मान दे दिया है। x का मान आप लोग 60 रख सकते हैं, चलिए x का मान यहाँ है 60, तो 60 रखा जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा 60, तो h बराबर ये गुना इधर आ जाएगा, तो 60 गुना √3 और ये बटा में आ जाएगा 4, ये 15 चौक कितना हो जाएगा 60, तो h का मान हो गया 5√3 मीटर, 5√3 मीटर। ये आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्ति एक मीनार के विपरीत दिशा में है। दो व्यक्ति, एक मीनार है, एक मीनार के विपरीत दिशा में दो व्यक्ति हैं। दो व्यक्ति मीनार के विपरीत दिशा में वे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 एवं 45 पाते हैं। यदि मीनार की ऊंचाई 25 मीटर है तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या होगी। ये मीनार की ऊंचाई आपसे बोला गया है कितना है, ये 25 मीटर है, और इन दोनों व्यक्ति से जो मीनार के शीर्ष से जो कोण बन रहा है, एक के साथ बन रहा है 30 और एक के साथ बन रहा है 45, एक के साथ बन रहा है 30 और एक के साथ 45। इसके साथ ये बना रहा है 30 डिग्री और ये बना रहा है 45 डिग्री। और ये BCD, यहाँ से दूरी मान लेना है x। तो बोला है दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी यानी x का मान ज्ञात करना है। तो फार्मूला आप लोग को बता दिया गया है कि h cot अल्फ़ा प्लस cot बीटा बराबर x। h का मान है 25, cot अल्फ़ा का मान 30, अल्फ़ा का मान कितना 30, अल्फ़ा का मान 30 डिग्री प्लस cot बीटा का मान 45 डिग्री बराबर x, बराबर कितना आएगा x आएगा, बराबर x। चलिए आगे 25 बराबर cot 30 का मान √3 प्लस cot 45 का मान 1 बराबर x हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25 √3 प्लस 1। ये आपका क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीनार की चोटी पर बैठा आदमी, एक मीनार है, एक मीनार की ये चोटी है, मीनार की चोटी पर बैठा आदमी पाता है कि उसके ठीक दाएं और बाएं जमीन पर दो वस्तुएं के अवनमन कोण क्रमशः 45 एवं 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो दोनों वस्तुएं के बीच की दूरी क्या होगी। अब बोला एक तरफ 60 बना रहा है, एक तरफ 45 बना रहा है, एक तरफ 60 बना रहा है, एक तरफ 45 बना रहा है। एक तरफ 60 एक तरफ 45, मान के चलिए ये आपका है 60, अवनमन कोण 60 डिग्री और इधर अवनमन कोण कितना 45। आप लोग को मालूम है कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होता है। अगर ये 60
तो यहाँ भी आपका होगा 60 डिग्री। ये 45, तो ये भी हो जाएगा आपका 45। और इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी पूछा गया है और इसका ऊंचाई है 50 मीटर। अभी फिगर आपका हो गया, फिगर है ना, तो फिगर लग रहा है तो H बराबर कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा बराबर x बराबर x हो जाएगा। H है 50 कॉट अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान 60 डिग्री प्लस कॉट बीटा, बीटा का मान 45 डिग्री बराबर में आपका x बराबर x। अब ये 50 कॉट 60 का मान होता है 1/√3 प्लस कॉट 45 का मान 1 बराबर x। यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 50 इंटू 50, एलसीएम हो जाएगा √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। √3 से भागा √3 में एक बार कटेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 से भागा √3 में ये हो जाएगा √3 हो जाएगा बराबर में x हो जाएगा। ये हो जाएगा 50/√3 बराबर √3 प्लस 1। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीनार पर एक ध्वज दंड खड़ा है। एक मीनार पर एक ध्वज दंड खड़ा है। ये आपका मीनार है और इस पे ध्वज दंड खड़ा है। इस पे ध्वज दंड खड़ा है, ध्वज दंड खड़ा, एक मीनार पे ध्वज दंड खड़ा है। मीनार से 10 मीटर दूरी पर, मीनार से 10 मीटर दूरी पर, 10 मीटर दूरी पर क्रमशः 10 मीटर दूरी पर मीनार और ध्वज दंड क्रमशः 45 एवं 15 का कोण बनाती है, तो ध्वज दंड की लंबाई क्या होगी? ध्वज की दंड की लंबाई, मीनार से ये बिंदु और ये ध्वज दंड से यहाँ जो कोण बन रहा है, इससे बना रहा है 45 और ये जो बन रहा है आपका ये 15 डिग्री, ये आपका बन रहा है 15 डिग्री। अभी ये 15 45 और ये जो कोण बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो जाएगा 60 डिग्री, हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो आपसे पूछा ध्वज दंड की लंबाई क्या होगी? ये ध्वज दंड की लंबाई, ये लंबाई आपको ज्ञात करना है, ध्वज दंड की लंबाई। चलिए देखिए दोस्तों, एकदम त्रिभुज देखिए, इसका नामकरण करते हैं A B C D। हम लोग त्रिभुज देखना है समकोण त्रिभुज DBC में, समकोण त्रिभुज DBC में ये त्रिभुज, तो एंगल ये इसका बन रहा है कितना डिग्री? 45 बनता है। ये होता है 1:1, लंबाई 1 और आधार भी आपका क्या हो जाएगा 1। अगर ये 10 है, यहाँ 10 है, तो 10 का तुलना 1 से, 10 का तुलना 1 से निकालना ये लंबाई, तो 1 से गुना, मतलब ये हो गया 10। ये लंबाई आपका आ गया, कितना आ गया? 10 आ गया, ये लंबाई आपका 10 आ गया। अब चलते हैं हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज ABC में, ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC में, ये बड़ा त्रिभुज, ये त्रिभुज में एंगल ये जो बन रहा है कितना डिग्री? 60 डिग्री। और 60 में ये पूरा लंबाई हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा यहाँ से लंबाई 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आपका ये लंबाई पूरा 10 दिया है, इसका 10 का तुलना 1 से, टोटल निकालना है तो √3 से गुना, ये √3, ये हो जाएगा 10√3। ये टोटल आ गया 10√3, ये टोटल आ गया 10√3। अब यहाँ से पूरा टोटल 10√3 और यहाँ दिया कितना? 10 दिया, तो ये निकालना है तो 10 क्या कर देना है? घटा देना है। टोटल आपका 10
√3 है और ये लंबाई कितना है 10 है, तो माइनस कर देना है 10, तो आपका निकल जाएगा आपका 10 कॉमन है तो √3 - 1। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 मीटर ऊंचाई एक मीनार पर एक झंडा खड़ा है। 20 मीटर ऊंची एक मीनार, ये ऊंचा है आपका 20 मीटर। 20 मीटर ऊंची मीनार पर एक झंडा है, इस पे एक है आपका झंडा, ये आपका झंडा है, झंडा है, इस पे एक झंडा खड़ा है। जमीन पर स्थित बिंदु से, जमीन पर स्थित बिंदु से झंडे के पद और शीर्ष, झंडे के पद और शीर्ष, झंडे के पद और शीर्ष, शीर्ष, झंडे के पद और शीर्ष से उन्नयन कोण 45 और 60 है। उन्नयन कोण 45, ये आपका है 45 और ये पूरा आपका कितना है 60 है, ये आपका पूरा 60 है। तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात करना है, झंडे की ये ऊंचाई ज्ञात करना है। अब आते हैं हम लोग त्रिभुज, ये नजर आ रहा है आपको, ये त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज, छोटा त्रिभुज, छोटा त्रिभुज में एंगल कितना बन रहा है 45, एंगल कितना बन रहा है 45 है, तो ये 20, तो ये भी कितना हो जाएगा 20, ये 20 तो ये भी 20। अब हम लोग चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाले त्रिभुज में ये एंगल जो बन रहा है कितना डिग्री 60, तो ये पूरा यहाँ से लंबाई हो जाएगा √3 और ये लंबाई हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसका है 20 का तुलना करना है 1 से और ये टोटल निकालना है, तो कितना से गुना √3 से गुना, ये हो जाएगा 20√3, ये हो जाएगा आपका पूरा लंबाई 20√3 हो गया, ये टोटल लंबाई आ गया 20√3। अब हमको यहाँ से ये लंबाई ज्ञात करना है, तो ये पूरा यहाँ से ये लंबाई क्या कर देना है घटा देना है, तो 20√3 में है ना घटा देना है 20, तो हो जाएगा 20 कॉमन है तो √3 - 1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 90 मीटर ऊंची एक चट्टान, 90 मीटर ऊंची एक चट्टान है, इसका ऊंचाई जो दिया है 90 मीटर, 90 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से देखने पर एक मीनार के शीर्ष तथा तल के अवनमन कोण, यहाँ पे एक आपका मीनार है, ये आपका क्या है ये मीनार है, मीनार के शीर्ष तथा तल के अवनमन कोण 30 तथा 60 है। शीर्ष तथा तल का अवनमन कोण, ये हो गया शीर्ष, ये हो गया आपका क्या हो गया तल, तो ये बना रहा जो शीर्ष से अवनमन कोण, ये अवनमन कोण ऊपर बनेगा, तो ये बना रहा है कितना डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, ये आपका हो गया ये एंगल 30 डिग्री और इसका पद से जो बना रहा है ये कितना है 60 डिग्री। अगर ये 30 तो ये भी कितना हो जाएगा 30। अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है बराबर होता है, और ये पूरा आपका 60 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। चलना है, ये टोटल लंबाई आपका दिया है, ये लंबाई आपका है ये 90 है, ये लंबाई है 90 है, लंबाई 90 है, तो उस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, मीनार की ऊंचाई, ये आपसे ऊंचाई पूछा गया है, ये ऊंचाई कितनी होगी। चलिए अब देखिए बड़ा वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज नज़र आ रहा है आपको, नज़र आ रहा है, आ रहा है ना, तो ये कितना का एंगल बना रहा है 60 डिग्री, एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो 60 में ये पूरा लंबाई √3 और ये लंबाई कितना 1 हो जाएगा। टोटल दिया है 90 का तुलना √3 से निकालना इसका लंबाई, तो
1 से। 90 को लिख सकते हैं 30 गुना √3 गुना √3। 30 × 90, 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 और ये बटा में √3, √3 से √3 कैंसिल, ये आ गया 30 √3। ये आपका हो गया 30 √3। ये √30 तो ये भी लंबाई 30 √3 हो जाएगा। अब ये त्रिभुज आ जाइए, ये छोटा वाला त्रिभुज जिसमें एंगल बन रहा है कितना डिग्री, 30 डिग्री। 30 डिग्री में ये लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और ये पूरा हो जाएगा ये लंबाई हो जाएगा पूरा √3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा √3 और ये टोटल इसका लंबाई यहाँ दिया है 30 √3 और इसका ये लंबाई कितना है 3। 30 √3 का तुलना √3 से निकालना इसका तो 1 से गुना, ये √3 कैंसिल, ये आ गया आपका कितना आ गया 30। तो ये आपका लंबाई आ गया 30। अब टोटल यहाँ से यहाँ लंबाई दिया है 60, ये 30, तो यहाँ से यहाँ लंबाई कितना है 90 है। ये पूरा लंबाई आपका यहाँ से लेकर इस बिंदु तक लंबाई कितना है 90 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई कितना है 30 मीटर। तो ये जो बच जाएगा आपका ये जो आपका बच जाएगा ये लंबाई कितना बच जाएगा 60। तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा यहाँ से लेकर ये 60, अगर ये 60 तो ये भी कितना हो जाएगा 60। आंसर हो जाएगा